भारतीय डाक से वित्तीय सेवाएं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस फॉर एवरीवन। परिचय। इंट्रोडक्शन। भारत में ऐसे व्यक्ति के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं जो कुछ धनराशि बचाना चाहते हैं। डाकघर की बचत योजनाएं ऐसा ही एक विकल्प है। डाक विभाग भारतीय डाक के पास 1,50,000 से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है जो विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। डाकघरों द्वारा 9 अलग अलग बचत योजनाएं पेश की जाती है। वे उच्च ब्याज, कर योजना आदि के रूप में कई लाभ प्रदान करते हैं। अपने निजी वित्त को संभालने के लिए डाकघर बचत योजनाओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। बचत योजनाओं की तुलना कैसे करें? एलिजिबिलिटी। आइए एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें विकास एक सरकारी कर्मचारी है जो 1 वर्ष में रिटायर्ड होने वाला है, और उसकी बेटी माला, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है और जिसने अभी अभी अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की है, दोनों इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कहाँ निवेश किया जाए। क्या आपको लगता है कि विकास और माला की ज़रूरतें और अपेक्षाएं एक जैसी होंगी? स्पष्टतः नहीं। आमतौर पर जो व्यक्ति रिटायर्ड होने वाला है वह धन के संचय के बारे में अधिक चिंतित होगा। उम्र और लिंग 2 महत्वपूर्ण कारक है जो डाकघर बचत योजनाओं में निवेश करने की एलिजिबिलिटी निर्धारित करते हैं। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डाकघर की बचत योजनाएं इस क्राइटेरिया पर एक दूसरे से भिन्न होती है। हम बुनियादी अंकगणित से जानते हैं कि ब्याज या राशि की चक्रवृद्धि से निवेशित राशि में अधिक वृद्धि होती है। मूलतः चक्रवृद्धि का अर्थ है ब्याज पर ब्याज अर्जित करना। परिपक्वता, मैच्योरिटी। ऐसी योजनाओं में जहां एक विशेष अवधि के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है, निवेश को एक विशेष अवधि के बाद मैच्योर कहा जाता है। जो निवेश परिपक्व हो गया है उसे वापस लिया जा सकता है। परिपक्वता तक लगने वाले समय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें अपने खर्च और बचत की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। कर उपचार, टैक्स ट्रीटमेंट। एक निश्चित राशि तक का ब्याज आयकर से मुक्त है। कुछ बचत योजनाओं में निवेश का उपयोग कर योग्य आय में कटौती के लिए किया जा सकता है। इसे इनकम टैक्स में छूट भी कहा जाता है। डाकघर बचत योजनाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। डाकघर बचत खाता। इस खाते का उपयोग धनराशि सुरक्षित रखने, नकदी निकालने, धन जमा करने के लिए किया जा सकता है। सरल शब्दों में एक खाता जिसका उपयोग पैसे बचाने और रोजमर्रा के लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य है। 4% लगभग प्रति वर्ष की दर से ब्याज। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता आरडी। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी। आवर्ती का अर्थ है एक बार के बजाय रेगुलर रूप से घटित होना। आरडी योजनाओं का उद्देश्य व्यक्तियों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आरडी खाता न्यूनतम 100 रुपये प्रति से खोला जा सकता है। इन जमाओं पर तिमाही आधार पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता है। आरडी खाते को 5 साल के लिए और बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध है। आवर्ती जमा को जोखिम मुक्त माना जाता है क्योंकि वे बाजार पर निर्भर नहीं होते हैं। ब्याज दर वर्तमान में 5.8% तिमाही चक्रवृद्धि है। डाकघर आरडी आवेदकों को खाते से आसानी से अपनी धनराशि निकालने की अनुमति देता है। खाता खोलने के 1 साल बाद खाता धारक अपनी जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। डाकघर सावधि जमा खाता टीडी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट टीडी। आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं और इस अवधि के अंत में आपको मैच्योरिटी राशि मिलती है। सभी टीडी खातों पर ब्याज सालाना है। टीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है। आप सावधि जमा टीडी 1, 2, 3 या 5 साल के लिए रख सकते हैं। योजना में 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग निवेश कर सकता है। ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है। डाकघर मासिक आय योजना खाता MIS। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट MIS। यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि है तो आप इसे इस तरह से निवेश करना चाहेंगे जिससे आपको नियमित मासिक आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान हो। MIS का उद्देश्य ऐसी आवश्यकता को पूरा करना है। अधिकतम निवेश सीमा एकल खाते में 4.5 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 9 लाख रुपये है। ब्याज दर 6.7%, 7.1% वर्तमान प्रति वर्ष मासिक देय है। ब्याज खाता खोलने की तारीख से 1 महीना पूरा होने पर देय है। जमा की तारीख से 1 वर्ष के बाद समय पूर्व निकासी का विकल्प है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS एक सरकार समर्थित रिटायरमेंट लाभ कार्यक्रम है।
भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक इस योजना में व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और कर लाभ के साथ नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत न्यूनतम जमा राशि ₹1000 और अधिकतम सीमा ₹15 लाख है। परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। ब्याज तिमाही आधार पर देय होता है। 5 साल की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद कार्यकाल को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ। पीपीएफ खाता किसी वयस्क द्वारा स्वयं या किसी नाबालिग की ओर से खोला जा सकता है। यह एक दीर्घकालिक 15 वर्ष योजना है जो नियमित बचत को प्रोत्साहित करती है। ब्याज वार्षिक रूप से होता है। पीपीएफ खाते में न्यूनतम जमा राशि ₹500 और अधिकतम राशि ₹1.50 लाख। पीपीएफ खाते में जमा राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। जमा एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। ऐसा ब्याज आयकर से मुक्त है। निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि खाता एसएसए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एसएसए। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं की बेहतरी है। माता पिता को उनकी लड़कियों की उच्च शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए एक फंड बनाने में मदद करे। एसएसए खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के नाम पर माता पिता अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। एसएसए खाता न्यूनतम जमा राशि रुपये के साथ खोला जा सकता है। ₹250 न्यूनतम जमा और अधिकतम जमा जो कि ₹1.50 लाख है। खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है। जमा राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत आयकर कटौती के लिए योग्य है। एसएसए पर ब्याज की वर्तमान दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है। किसान विकास पत्र केवीपी। किसान विकास पत्र केवीपी। किसान विकास पत्र भारतीय डाकघर की एक प्रमाण पत्र योजना है। वर्तमान 2023 की नई ब्याज दर से अनुसार किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी पीरियड 115 माह, 9 वर्ष एवं 7 माह है। 2023 से किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज को 7.2% से बढ़ाकर 7.5% सालाना कर दिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। व्यक्ति की ओर से या 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग द्वारा अपने नाम पर खोला जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट के लिए पात्र नहीं है। धन हस्तांतरण सेवाएं। मनी ट्रांसफर सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर एएमओ। यह एक वेब आधारित त्वरित धन हस्तांतरण सेवा है जो इंडिया पोस्ट द्वारा भारत के भीतर 2 व्यक्तियों के बीच दी जाती है। जैसा कि ई शब्द से पता चलता है, इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। यह सेवा 2008 से इंडिया पोस्ट द्वारा पेश की जा रही है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो धन हस्तांतरण के लिए डाकघर से संपर्क करता है। डाकघर प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाभार्थी वह व्यक्ति जिसे भुगतानकर्ता धन भेजना चाहता है। बुकिंग के समय प्रत्येक मनी ऑर्डर के लिए एक आईडी बनाई जाती है। इस यूनिक आईडी का उपयोग करके मनी ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। यह सेवा इंडिया पोस्ट और वेस्टर्न यूनियन के बीच सहयोग का परिणाम है। यह सेवा विदेश से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह सेवा वास्तविक समय के आधार पर लगभग 195 देशों में उपलब्ध है। वेस्टर्न यूनियन द्वारा आप पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए पैसे भेजने वाले सेंडर के पास आपके बैंक का नाम, IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका पता, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। साथ ही सेंडर को पैसे भेजे जाने की वजह भी दर्शानी होती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.